गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं और सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद करें, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, अब्बा पिता धन्यवाद, मेरा पिता धन्यवाद, मेरे ईश्वर धन्यवाद, मेरे परमेश्वर धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सारी आशीषों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन्यवासी आप जीवते अधिक परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। सबसे पहले पिता आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर मीठे नींद में सुलाया, सुबह आत्मा प्राण देह से भला चंगा जगाया और आज का दिन प्रभु नया दिन दिया, प्रभु आशीष से भरपूर दिन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। साथ ही हालेलुया प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया इस वीडियो के द्वारा जो आपके सत्य वचन लोगों के जीवन में आशीष की भरपूरी के पूरा होने के लिए प्रभु आपने जो दया अनुग्रह किया है, प्रभु किसी रीति से किसी भी तरीके से कोई वंचित न होने पाए प्रत्येक लोगों को प्रभु, हालेलुया यह आज का प्रभु आपका आशीष सबको प्राप्त हो प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रत्येक भाई बहन बच्चों को आपके लहू में रखते हैं, अपने आप को आपके लहू में रखते हैं, हालेलुया। जो वीडियो लोग देखते हैं प्रभु, हालेलुया ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भाई बहन बच्चे लोग तक भी पहुँचे और शैतान का राज्य और कार्य नाश हो प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। इस वीडियो को देख करके मन खुले, दिल खुले, दिमाग खुले, जबान खुले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि प्रभु, हालेलुया, शैतान का राज्य, शैतान का कार्य नाश हो और जो तेरी पिता जो आपका इच्छा है कि लोगों में प्रभु आपका प्रेम और भलाई, दया, कृपा, शांति, आनंद, जीवन मिले प्रभु यीशु के नाम से। बचाने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं, हालेलुया। अपने आप को प्रत्येक भाई बहन बच्चों को, हालेलुया। अभी हम वचन में जाते हैं। प्रभु मेरे मन मुख को अपने नियंत्रण में ले, हालेलुया, और अपने सत्य वचन का प्रकाश, हालेलुया, मेरे मन मुख से निकले प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, ऐसा हो कि प्रभु आप हमारे जीवन के द्वारा, हालेलुया, अपने सत्य वचन के द्वारा लोगों से बात करें, लोगों को आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। विश्वास करता हूँ सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए वचन को शुरू करते हैं। आज हम फिर उस बड़ी भयानक युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ सहभागी हो जाएं। परमेश्वर पिता यीशु हमारे साथ है, वही हमारे लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। पर हमको सिर्फ क्या करना है? घोषणा करना है, लागू करना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे मुख में है, आशीष और शराब कहाँ है? हमारे मुख में है। स्वर्ग और नरक कहाँ है? हमारे मुख में है। परमेश्वर ने अपना सत्य वचन हमारे मन और मुख में रखा है और जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो आइए हम घोषणा करें। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ और जारी करता हूँ कि नंबर 1, अन्य जातियों का बल। दूसरा, भविष्यवाणी के तरशीश से सोने और चांदी। तीसरा, शिवा के भविष्यवाणी की रानी हर कीमती सामान कब्जे में लिए हुए, हर संसाधन, उचित बंदोबस्त जो राजाओं और राजाओं के बेटे और बेटियों के लिए है, मेरे लिए जारी किया जाएगा प्रभु यीशु के नाम से, बोलिए आमीन।
मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि राजा मेरे अभिभावक होंगे और अजनबियों के बेटे मेरी दीवार का निर्माण करेंगे और उनके राजा मुझे सेवा देंगे। बोलिए आमीन। यशायाह 49 का 22 और 23 आयत। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए हुए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वालों कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यीशु हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और तू जान लिया है, जानता है, जानती है और मानती है कि मैं ही तेरा दाता, पिता, ईश्वर, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर हूँ। क्योंकि तेरी आशा, तेरा भरोसा, तेरा विश्वास मुझ जीवित अद्वित परमेश्वर पर है। इसीलिए मैं वो सब कुछ जो मैंने अपने वचन में कहे हैं पूरा करता हूँ। आमीन। इसको और हम देखेंगे यशायाह 60 का 5 आयत में। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति का धन संपत्ति तुझी को मिलेगी। किसको मिलेगी? जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वालों और करने वालियों को, जो उसके दास हैं, दासियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। आमीन। और यशायाह 60 का 21 और 22 आयत। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। यस, आमीन। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। ठीक समय से, समय आ गया है अब। बहुत ही शीघ्रता से, बहुत जल्दी प्रभु वो सब कुछ जो परमेश्वर ने अपने सत्य वचन बाइबल में कहा है, लिखा है, वो सब पूरा होने वाला है और हो रहा है और होएंगे। आमीन। और इसको अय्यूब 27 अध्याय 16 और 17 आयत में और देख लेते हैं। 16 और 17, अय्यूब 27 अध्याय 16 और 17। चाहे वो रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराएं, वह उन्हें तैयार भले ही कराएं, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेंगे। कौन पहन लेंगे? धर्मी। धर्मी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांट लेंगे। निर्दोष लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले दोषी नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रभु भी निर्दोष है। पिलातुस ने क्या कहा? मैंने इनमें कोई एक भी दोष नहीं पाता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे अमीर जगह में ले आया है। कौन सी जगह ले आया है? अमीर जगह में ले आया है। और मैं भविष्यवाणी के गोशेन में वास करता हूँ। मेरे पदार्थ की आशीष में वृद्धि होती है और जमीन में समृद्धि होती है, जहाँ मुझे परमेश्वर के एक दूत के रूप में भेजा जाता है, अपने परमेश्वर के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सभी राजनयिक और भव्य अधिकार, विशेषाधिकार, सम्मान मुझे दिया गया है। अनुग्रह, भलाई और करुणा मेरे अंगरक्षक है। बोलिए आमीन। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि बुद्धि मेरा परामर्शदाता है, पवित्र आत्मा मेरा सलाहकार, यीशु मसीह मेरा वकील है, केवल परमेश्वर ही मेरा न्यायाधीश है। मैं घोषणा करता हूँ और स्थापित करता हूँ कि शांति मेरा अधिकार है, वो मेरा सार है। धार्मिकता मेरी मुक्ति की दीवार और मेरे फाटकों की स्तुति है। सिर्फ परमेश्वर ही एलियोन मेरा न्याय है। उत्पत्ति 47 का 27 है। उत्पत्ति 47 का 27 आयत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इजराइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके बस में थी, और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। तो हम भी, आप भी जहाँ कहीं जिस देश में रहते हैं, फूले फलेंगे। अब फूल रहे हैं, फल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अब बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि मेरे पक्ष का निर्धारित समय को कोई निराश नहीं करेगा। भजन संहिता 102 का 13 आयत। भजन 102 का 13 आयत। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हालेलुया। अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। तो वो समय है आज और अब।
मैं अपने जीवन सेवकाय हर परिवार के सदस्यों और सहयोगी और दोस्त पर धन और समृद्धि लिए निम्न अभिषेक जारी करता हूँ, ताकि परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो हमसे, आपसे, हम सब के जीवन के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पहला याबेश की अभिषेक, पहला इतिहास 4:10 आयत। पहला इतिहास 4:10 आयत मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। तो हम भी जो आज मांग रहे, घोषणा कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे रहे हैं और देते रहेंगे। सब कुछ एक एक पाई पाई का हिसाब शैतान से लिया जाएगा, जो दुष्ट शैतान ने छोड़ा रखा है। तभी तो बाइबल में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। तो प्रभु यीशु मसीह आया शैतान के कार्य को नाश करने के लिए। उसकी चोरी पकड़ी गई है, झूठ पकड़ी गई है, वो झूठा है, पाखंडी है, घमंडी है, दंडभोगी है, जो दुनिया को धोखा दे करके राज्य कर रहा है संसार में। प्रभु यीशु ने मसीह ने बोल दिया कि मैं हूँ, आई एम गॉड, मैं हूँ परमेश्वर। जो इस संसार में है वो शैतान है, शैतान ही है जो लोगों को अंधा कर रखा है। जगत का ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। मैं जगत में ज्योति हो करके आया हूँ, ताकि जो कोई मेरे पीछे चले वह अंधकार में ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के आँखों को खोल दिया जितने प्रभु यीशु के चरणों में आए। आंखें खुल गई, अंधे की आंख खुल गई, बहरे के कान खुल गए, गूंगों की जबान खुल गए। आमीन। दूसरा, इब्राहिम के अभिषेक, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 आयत। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार वही हुआ। आज तारे की किनकों, समुद्र की रेत की किनकों के समान, आकाश के तारों के समान अनगिनत आज परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया। इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम सब तक पहुंचा। आज हम उस जीवित अद्वित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। तीसरा, मलिक सिद्दी के अभिषेक को, उत्पत्ति 14 अध्याय 18 आयत, इब्रानियाँ 5 अध्याय 6 से 10 आयत। मैं केवल
आयत बताऊंगा, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूसुफ के अभिषेक को, भजन संहिता 105 का 21 आयत। याकूब के अभिषेक को, उत्पत्ति 28 का 1, उत्पत्ति 30 का 13 आयत। इसहाक के अभिषेक को, उत्पत्ति 26 का 1 से 14 आयत। सुलेमान के अभिषेक को, पहला इतिहास 29 अध्याय 2 आयत। दूसरा इतिहास 9 अध्याय आप पूरा पढ़ लेना। 9वां, अदन के 7 प्रकार के अभिषेक को, उत्पत्ति 1 का 28 प्लस 30 आयत। उत्पत्ति 2 का 15 आयत। उजियाह के अभिषेक को, दूसरा इतिहास 26 का 5 से 15 आयत। 11वां, यहोशू के अभिषेक को, मैं इसको यहोशू 6 अध्याय 1 से 3 तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यहोशू 6 अध्याय 1 से 3। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे बस में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि मैं हर रोज लाभ के साथ भरा हूँ। भजन संहिता 68 का 19 आयत। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मैं आता हूँ अभाव की आत्मा के खिलाफ। प्रभु मेरे हाथ के कामों को आशीष देता है। उसके द्वारा और उसके माध्यम से मैं महान कारनामों को पूरा करता हूँ। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं फिर दोहराता हूँ, मुझे इनकार नहीं किया जाएगा। दानिय्येल 11 अध्याय 32 आयत। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि स्वर्ग युगानुयुग राज करेगा। प्रकाशित वाक्य 11 का 15। मैं भेजता हूँ इन शब्दों को आगे हवाओं प्रेरितों के काम 27 का 13 से 14 के रूप में आत्मिक दायरे में भेजता हूँ, जो दुश्मन के शिविरों को नष्ट और ध्वस्त कर दे प्रभु यीशु के नाम से, और स्वर्ग की और आत्मा की 4 हवाओं को जीतने और नष्ट करने के रूप में चलाएं। यिर्मयाह 51 का 1 आयत। तो आज का था ये वचन प्रभु की ओर से, और इस युद्ध क्षेत्र में जितने बातों की हमने घोषणा की है वह सब लागू और पूरा होता है प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर इस युद्ध में हमको, आपको, हम सबको, मसीह भाई बहन, सभी भाई बहन बच्चों को विजय दे चुका है। मैं विश्वास करता हूँ विजय दे चुका हूँ।
एक युद्ध और रह गया है, वो सोमवार को समाप्त हो जाएगा। पूरी रीति से पूरा सफाया कर दिया जाएगा। इसके बाद में बिल्कुल निश्चिंतता के साथ आराम से सुखमय जीवन हम लोग जीते रहेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, बल्कि आने वाला है वो। आमीन। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद, जो हमारे साथ में रह करके हमें युद्ध में विजय प्रदान करता है। कल संडे है, परसों मिलते हैं। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। प्रभु हम सब के साथ है। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।